Hello, this is Dr. Richa Mishra, and this is second part of third lecture of electrocyclic reactions. In previous lecture, we were just discussing about the cyclization and ring opening of 4n pi systems. इसमें हम स्टार्ट करेंगे 4n plus 2 pi systems. पहला एग्जाम्पल हम लेंगे 135 हेक्साट्राइन. अब इसमें राइट हैंड साइड ऊपर आप देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. इसमें थर्मल इंड्यूस साइक्लाइजेशन के लिए पहले तो इसकी जो ऑर्बिटल डायग्राम है, इसका एनर्जी डायग्राम है, उसमें आप याद करेंगे तो इसमें होता है psi1, psi2, psi3, psi4 स्टार, psi5 स्टार एंड psi6 स्टार, ऐसे होता है. तो इसका जो होमो होगा, ग्राउंड स्टेट होमो होगा, वो psi3 होगा, जिसकी सिमेट्री होगी m. अब m सिमेट्री है तो ऑब्वियसली डिसरोटेटरी मोशन होना है. वापस से हम उस सिलेक्शन रूल वाले टेबल को हम याद करेंगे. नीचे वाले रो में आप देखिए 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और थर्मल कंडीशन होता है, मोड ऑफ एक्टिवेशन, तो डिसरोटेटरी मोशन होता है. ये टेबल आपको दिमाग में रखना ही रखना है, बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल व्हाइल सॉल्विंग एग्जांपल्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन. अब इसमें आप समझ रहे हैं कि हाँ, रिंग क्लोज होगी तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अंदर की तरफ क्लोज हो, ताकि ये सिमेट्री अलाउड रिएक्शन रहे. और इसी का फोटो इंड्यूस्ड साइक्लाइजेशन के लिए क्या होगा कि इसका जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होम होता है वो psi4 स्टार होता है, जिसकी सिमेट्री C2 होती है. तो इसमें ऑब्वियसली कॉन्ट्राडिक्टरी मोशन होना है, सो एज टू ऑब्टेन सिमेट्री अलाउड सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन. एक टास्क है आपके लिए, ट्राई थर्मल एंड फोटो इंड्यूस्ड क्लोजर ऑफ 2E4Z6E246 octa trine to 5,6 dimethyl 1,3 cyclohexadiene. For hint, you can refer to page number 32 of Jagdamba Singh and Jaya Singh. आप लेक्चर के साथ साथ आप एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे तो आपके कंसेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे. सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अलाइल कार्बोकटायन. राइट हैंड साइड में आप इसके चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन को देखिए और फिर समझिए कि हाँ, इसके ऑर्बिटल्स कैसे बनाए होंगे. अब इसमें थर्मल इंड्यूस साइक्लाइजेशन है. इसका होमो जो है वो ग्राउंड स्टेट psi1 होगा, जिसकी सिमेट्री m होगी. तो इसमें अब m सिमेट्री तो डिसरोटेटरी मोशन. अब एक चीज याद रखिए आप लोग, 4n plus 2 पाई सिस्टम में जो होमो है उसकी सिमेट्री m आ रही है, जिसकी वजह से उसको डिसरोटेटरी मोशन करना पड़ रहा है टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. और 4n पाई में क्या था, होमो की सिमेट्री C2 थी, C फॉर C2, C फॉर कॉन्ट्रोटेटरी मोशन करना पड़ रहा था. इसलिए ये चीजें बार बार हम कह रहे हैं कि वो सिलेक्शन रूल के टेबल को आपको याद रखना होगा. इसी में फोटो इंड्यूस साइक्लाइजेशन पे आप जाएंगे तो होमो जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, जो कि psi2 स्टार होता है, जिसकी वजह से उसकी C2 सिमेट्री होती है, तो कॉन्ट्रोटेटरी मोशन इसको करना होता है टू फॉर्म. नेक्स्ट है रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ 4n plus 2 pi सिस्टम. इसमें पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं cis 5,6 डाइमिथाइल 1,3 cyclohexadiene कन्वर्टेड इनटू 2,4,6 octa trine. अब इसमें आप देखिए, इसमें हमें क्या करना है कि रिंग्स ऐसे खुलें. अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट जो दिख रहा है, इसमें आप इसका अगर आप ऑर्बिटल बना लें तो अब इसमें रिंग्स ऐसे खुलनी है कि जो ओपन चेन पार्टनर बने तो उसका सिमेट्री m रहे, क्योंकि ये 4n plus 2 पाई सिस्टम है. m सिमेट्री पाने के लिए हमें इसमें डिसरोटेटरी मोशन करना होगा, मतलब कि दोनों को बाहर की तरफ खुलना होगा, राइट. तो फर्स्ट वाले में देखिए, जब वो क्लॉकवाइज दोनों रोटेट, जब राइट साइड मिथाइल ग्रुप क्लॉकवाइज हुआ है और लेफ्ट साइड काउंटर क्लॉकवाइज हुआ है तो मेजर प्रोडक्ट मिला है, और जब नीचे वाइस वर्सा हुआ है तो माइनर प्रोडक्ट. अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इस सेकेंड वाले केस में जो दोनों मिथाइल ग्रुप है वो अंदर की तरफ है, जिसकी वजह से सीवियर स्टेरिक इंट्रैक्शंस हो जा रहे हैं, इसलिए वो माइनर प्रोडक्ट है. अब इसी का फोटो इंड्यूस्ड रिंग ओपनिंग देखते हैं. फोटो इंड्यूस्ड रिंग ओपनिंग में जो
रिंग ऐसे खुलनी चाहिए, रिंग ऐसे ओपन होनी चाहिए कि जो ओपन चेन पार्टनर है उसका जो एक्साइटेड स्टेट होमो है वो psi4 स्टार होना चाहिए और जिसकी सिमेट्री C2 होनी चाहिए। अगर ये हमें सिलेक्शन रूल्स दिमाग में हैं तो हमें C2 सिमेट्री पाने के लिए हमें इसे कौन रोटेटरी मोशन देना होगा, मतलब कि दोनों ऑर्बिटल्स या तो क्लॉकवाइज या तो काउंटर क्लॉकवाइज। इसमें दोनों केस में हमें सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। अब एक टास्क आपके लिए है, ट्राइथर्मल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन गिवन बाय 2E4Z 6Z 8E2468 decatetraene. For help, you can refer to page number 36 of Jagdamba Singh and Jaya Singh. Thank you all of you. See you all in next lecture.